बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया। कयास लगाया जा रहा है कि 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा देंगे। अगर नीतीश के शर्तों पर बीजेपी नहीं मानती है तो क्या मध्यवर्ती चुनाव की संभावना है? संविधान 164(4) के अनुसार गवर्नर उन्हें पावर बिना एमएलसी रहे भी 6 महीने तक सीएम पद पर बने रह सकते हैं। इन दिनों बिहार में खड़ा होगा संवैधानिक संकट। क्या कोई नया फार्मूला बन सकता है? इसको लेकर हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने जाने माने चिकित्सक जन सुराजी डॉक्टर ए.के. दास से बातचीत की। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से खास रिपोर्ट। 13 साल बाद राबड़ी आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे आप? उनका वो पारिवारिक मसला है, इसमें बाहर के लोगों को तो बोलना नहीं चाहिए। जो लोग हम लोग सुन पा रहे हैं उसमें दोनों भाई जब तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी साथ आए हैं तो उसमें उनको खुशी मिल रही है, इसलिए वो लोग खुशी मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अपने जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी विधायक दल के हैं, वो सारे लोग, सारे पदाधिकारी लोग उस चीज़ में उपस्थित हुए। जी जी बिल्कुल। तो ये उनका पारिवारिक माहौल में खुशी मनाने का अवसर था और इसलिए उन लोगों ने खुशी मनाई। देखिए, विपक्ष के रोल में अभी राष्ट्रीय जनता दल एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। उसी कोशिश में ये भी एक पहल रहा होगा। जनतंत्र में जितनी मजबूती से सत्ता पक्ष है उतनी ही मजबूती से अगर विपक्ष भी रहे तो जनतंत्र या लोकतंत्र की खूबसूरती और निखर कर आती है। चलिए, जिस तरह से नीतीश जी विधान परिषद से इस्तीफा दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री से अभी नहीं इस्तीफा दी है, क्या आपको लग रहा है क्या स्थिति बन पाएगी? मुझे तो यही कहना होगा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो वक्त बताएगा, परंतु मैं समझता हूँ कि जो बात तय हो चुकी होगी वही होगा। संविधान 164 मेरा कहता है कि अगर गवर्नर चाहे तो 6 महीने तक इनको मुख्यमंत्री पद। बिल्कुल, ये राजनीतिक हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में ऐसी परिस्थिति के लिए भी निदान है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या लग रहा है आपको कि एक नया फार्मूला बन गया है, नीतीश मुख्यमंत्री और तेजस्वी मुख्यमंत्री? अफवाहों का बाजार गर्म है। अब अफवाहों पर अगर आप जाएंगे तो शायद आप कोई धरातल पर आपके पैर रखे नहीं रहेंगे। देखिए क्या होता है। हमारा बस यही कहना है कि जो भी हो बिहार के हित में हो, बिहार के सम्मान के हित में हो, बिहार की अस्मिता की रक्षा हो, बिहार विकास के केंद्र बिंदु में बना रहे, बिहार किसी के लिए किसी के गिरवी न रखा जाए। जैसा प्रशांत जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार का होगा लेकिन निर्णय गुजरात में होगा, ऐसी परिस्थिति हम लोग कदापि कोई बिहारी नहीं चाहेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी स्वयं नहीं दी जाएगी और ये संजय जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा उनको भेजा गया और उस पर सिग्नेचर पर भी प्रत्यारोप चल रहा है कि भाई इनका वेरिफिकेशन किया जाए, राजद के एमएलसी का कहना है। ये सब कानूनी प्रक्रिया है और जो बात संदेह के घेरे में है उसका निर्णय जो है वो विधानसभा अध्यक्ष और गवर्नर महोदय दोनों करेंगे। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार जो इस्तीफा दिए हैं इसमें उनके चहेते जो है, जैसे सूत्रों की माने तो जैसे उनके अपने एक पुत्र मोह है, दूसरा एक सुनने में आ रहा है सर्वनारायण चौधरी जी का मुख्यमंत्री पद के लेकर के, तो क्या अभी कोई भी बात कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो यक्ष प्रश्न बिहार के लिए बना हुआ है और बड़ा अच्छा मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहा है कि बिहार में पहले पुल गुम होते थे, गायब होते थे, अब मुख्यमंत्री गुम हो रहे हैं। अगर नीतीश जी के शर्तों पर, जो नीतीश जी का शर्त कुछ न कुछ 4-5 शर्त उनके हैं जो सूत्र बता रहे हैं, उस हिसाब से क्या लगता है कि बीजेपी अगर नहीं मानती है तो क्या लगता है कि मध्यवर्ती चुनाव होने की संभावना दिखाई दे रही है? मुझे इसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कोई न कोई सरकार बनेगी।